श्रावण मास की शुभ वेला, जब धरती हरियाली ओढ़ती है और वातावरण में अध्यात्म की सुगंध घुल जाती है, यही है वह पावन समय चातुर्मास का। 4 मासों की यह पुण्य यात्रा संयम, साधना और सेवा का प्रतीक है और इस यात्रा की शुरुआत होती है एक दिव्य और शुभ कलश स्थापना से। जी हां, हम बात कर रहे हैं चातुर्मास कलश स्थापना समारोह की, जहां श्रद्धा मिलती है शांति से और भक्ति मिलती है ब्रह्म ज्ञान से। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज की प्रस्तुति में आप देखने जा रहे हैं दिनांक 13 जुलाई 2025 के शुभ दिवस श्री 1008 पद्मप्रभ दिगंबर जैन मंदिर लाभांडी, रायपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित परम पूज्य आदर्शमती माताजी की संघस्थ परम पूज्य आर्यका श्री अंतर्मती माताजी सत्संग का पावन वर्षायोग 2025 हेतु चातुर्मास कलश स्थापना समारोह की विशेष झलकियों को। राजधानी रायपुर के इतिहास में यह प्रथम अवसर था जब लाभांडी के श्री 1008 पद्मप्रभ दिगंबर जैन मंदिर में चातुर्मास का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर अनेकों श्रद्धालुजन एकत्र हुए, तन, मन और आत्मा की शुद्धि के संकल्प के साथ। 4 महीनों की तपस्या का पहला चरण जब कलश की स्थापना के साथ प्रारंभ होती है, एक आध्यात्मिक यात्रा। श्रद्धालुजन पारंपरिक वस्त्रों में सजे धजे, हाथों में पुष्प और कलश लिए बढ़ते हैं कार्यक्रम स्थल की ओर। अनेकों श्रद्धालु भक्त एक कतार में बैंड बाजों संग हाथों में जैन ध्वज फहराते हुए पूज्य गुरु मां की भक्ति में लीन होकर यात्रा में आगे बढ़ते हैं। यात्रा में क्रमबद्ध आगे बढ़ते हुए कुछ समय पश्चात यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जिसके उपरांत सौभाग्यशाली पात्रों द्वारा ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं को विधिवत संपन्न किया जाता है। तत्पश्चात माननीय महानुभाव द्वारा रिबन काटकर कार्यक्रम स्थल का उद्घाटन किया गया। पूज्य माताजी के मंचासन पर विराजमान होने के उपरांत श्राविकाओं द्वारा मंगलाचरण की प्रस्तुति करते हुए कार्यक्रम को मंगलमय शुभता प्रदान की जाती है। गुरु फिर से तुम आ जाओ, छवि है फिर दिखलाओ, गुरुवर मेरे श्री विद्या सागरम। तत्पश्चात श्री चंद्रकांत जैन राजनंद गांव जी द्वारा कार्यक्रम का संचालन करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। संघ तीर्थ के मोक्ष मार्ग की जिसके हाथ कमान, संघ तीर्थ के मोक्ष मार्ग की जिसके हाथ कमान, इस धरती पर हम भक्तों के विद्यासागर भगवान, इस धरती पर हम भक्तों के विद्यासागर भगवान। इसी क्रम में आगे समारोह में सम्मिलित हुए श्रद्धालु भक्तों ने पूज्य गुरु मां को श्रीफल अर्पित कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हो, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। इसी क्रम में आगे सम्माननीय महिला मंडल को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। रायपुर समाज ने इनको छत्तीसगढ़ की भामाशाही की उपाधि से अलंकृत किया। सामाजिक और मानवता के विशेष कार्य करता है, उसे यजमान कहते हैं। और उन्होंने उद्धरे पंचकल्याण के मंच से श्री विनोद जी बड़जात्या को, हनुमान जी प्रसाद जी बड़जात्या परिवार को यजमान की उपाधि से अलंकृत किया था। तालियां बजाकर एक बार हम संगीत के साथ अनुमोदना कर रहे हैं ऐसे परिवार के लिए।
तत्पश्चात गुरु भक्तों द्वारा सांस्कृतिक भक्ति नृत्य प्रस्तुत करते हुए गुरु भक्ति की जाती है। जिनवाने के संग में भगवंतों के रंग में धर्म समझने लगा मेरे प्रभु सासु तेरे भक्ति की धुन। विशाल संग सानिध्य में गुरु के संस्कारों का दान हुआ। विद्या गुरु की कृपा रही भेदभाव से दूर दिलों में प्रेम का दरिया बहता यहाँ। पद्म प्रभु भक्त परिवार प्यार से हिल मिल रहता यहाँ। कलश स्थापना कलश स्थापना भक्ति के प्रवाह में होगी धर्म देश का। यह पद्म प्रभु का मंदिर है संस्था। श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुमान्य व्यक्तियों द्वारा चित्रानावरण कराया जाता है, जिसके बाद पूज्य आर्यका श्री अंतर्मती माताजी ने अपनी मंगलवाणी से धर्म सभा को संबोधित करते हुए धर्म लाभ कराया। जिन्होंने आचार्य भगवान को, इन्होंने भी आचार्य भगवान को अपना जीवन समर्पित किया है और जिन्होंने आचार्य भगवान को अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है, ऐसी जो आचार्य भगवान के प्रति हर पल समर्पित रहती हैं, ब्रह्मचारिणी रेखा बहन, ब्रह्मचारिणी नीलम बहन, ब्रह्मचारिणी निधि बहन, ब्रह्मचारिणी सपना बहन, ब्रह्मचारिणी निधि, दो निधि डॉक्टर बहन और हमारे संगस्त बहन जो कि दिन रात आर्यकाओं की वैयावृत्ति में, हमारी आर्यका श्री अंतर्मती माता जी की वैयावृत्ति में संलग्न है, अभी भी वो वैयावृत्ति में ही संलग्न है। ऐसी ब्रह्मचारिणी अलका बहन, ब्रह्मचारिणी कविता बहन और आपकी रायपुर की गौरव ब्रह्मचारिणी रोशनी बहन और ब्रह्मचारिणी शौर्या बहन, ये एक जगह आएंगी। और तीसरी जगह है रायपुर मंदिर के समस्त जितने भी मंदिर हैं उनके अध्यक्ष गण आएंगे। और चौथी स्थापना में यहाँ पर लावंडी मंदिर से संबंधित जो प्रमुख हैं वो क्षेत्रपालिया जी और बड़जात्या जी और मोटा भाई और जो भी है बजरंगी, ये जो भी हैं वो आएंगे। तत्पश्चात आचार्य भगवान संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पूजन प्रारंभ किया जाता है। श्रद्धालु भक्तों ने इस पल का खूब भक्ति आनंद मनाते हुए गुरुवर के श्री चरणों में अर्घ्य द्रव्य समर्पित किए। आचार्य श्री चंद्रसागर मुनि आचार्य संपूर्ण आवाहन अक्रमण सन्निहितो भाव भाव सन्निधि करणं परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय आचार्य भगवान श्री समय सागर मुनीन्द्राय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जरंधर कामिने झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे गुरुवर आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे गुरुवर आएंगे। गुरुवर आएंगे आएंगे गुरुवर आएंगे। गुरुवर आएंगे आएंगे गुरुवर आएंगे। गुरुवर
चातुर बनाएंगे मेरे जन्मों के, मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारे आएंगे मेरी छोड़ी दीवार। सकल दिगंबर जैन समाज रायपुर के सहयोग से बहुत अच्छे से मनाया था। ऐसे टैगोर नगर वाले पंच परमेश्वरी की ड्रेस में अक्षत लेकर आ रहे हैं, उसके साथ पुष्प के लिए तैयार रहेंगे मालवीय रोड। आपका चातुर्मास, आपका चातुर्मास, खुशियों का दिन आया। पधारे आया चातुर्मास रे, मेरी नगरी में आंगन में उत्सवास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास रे। तुझे हम मिलके बनाएंगे, वो सब तुझे हम मिलके बनाएंगे, चरणों में तेरे बात बाबती, चरणों में तेरे बात बाबती, गंगा बहाएंगे, वो सब बस तुझे हम मिलके बनाएंगे, वो सब बस तुझे हम मिलके बनाएंगे। बहुमान करो रे, हम जैन कुल में जन्मे, बहुमान करो रे, हम जैन कुल में जन्मे, बहुमान करो रे। आचार्य श्री जी, गुरु विद्यासागर जी, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। सिर पर रख दो बाबा, सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। बोल रहा कुहू कुहू बोल रहा, मन का पंछी बोल रहा, कुहू कुहू बोल रहा, मेरी तुमसे डोर बंध गई। कैसे होती है पतंग पर? सभी लोग हाथ ऊपर करके बताएंगे। अरे मेरी तो पतंग उड़ गई, मेरी तो पतंग उड़ गई, जब से गुरु दर्श मिला मन मेरा चला चला, जब से गुरु दर्श मिला मन मेरा चला चला, मेरी तुमसे डोर बंध गई, मेरी तो पतंग उड़ गई, मेरी तो पतंग उड़ गई। मेरी नैया के खेवने हार तुम्हें, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से, ये चमक के नाम, ये चमक के नाम, ये चमक के नाम। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के भामाशाह श्री विनोद जी बड़जात्या परिवार द्वारा 3000 स्क्वायर फीट भूमि लाभांडी मंदिर के लिए दान की गई, जिसकी घोषणा प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा की जाती है। बाबूजी देवलोक को प्राप्त हुए थे हनुमान प्रसाद जी, तब फिर से उन्होंने भवन बनाने के लिए लगभग 5000 फीट की भूमि मंदिर के लिए, अच्छे जोर से ताली बजाओ, कोई सामान्य जमीन नहीं रह गई। अब 5-5 हजार रुपये फीट की जमीन की अब कीमत मंदिर के बनने से और गुरु जी के आशीर्वाद से दिन दूने और रात चौगने की कीमत बढ़ गई है। और आज
आज फिर एक इन्होंने सौभाग्य को जगाया है कि लगभग 2000 फीट की ज़मीन एक और है और लगभग 1100 फीट की ज़मीन एक और है। दोनों ज़मीन चूँकि भवन और मंदिर से लगी हुई ज़मीन है, ऐसी 3000 फीट की ज़मीन जिन मंदिर में पद्म प्रभु ट्रस्ट के लिए प्रदान कर रहे हैं। और बोल करके ही नहीं, हमारे भैया पूरे कागजात बना करके लाए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुमोदना बहुत अच्छी कई से बार होना चाहिए। समय उल्टा चल रहा है, कई लोग तो मंदिर के जो भी दर पे आता हो जाता कल्याण है। मेरे गुरुवर की गजब मुस्कान है। जो भी दर पे आता हो जाता कल्याण है। चातुर्मास के प्रमुख कलश की स्थापना का सौभाग्य समाज श्रेष्ठी श्री हनुमान प्रसाद राजकुमार, विनोद कुमार, दिलीप कुमार जैन बड़जात्या परिवार को प्राप्त हुआ। साथ ही श्री पदमचंद जितेंद्र गदिया, श्री रतनलाल संजय बड़जात्या, श्री गुलाबचंद मनसुख पाटौदी रांची, श्री केशरी चंद मनीष जैन बिलासपुर, श्री समन जैन साइंटिस्ट, श्री संजय जैन सतना, श्री रवि सेठी सहित समाज जनों ने कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए समस्त कलश प्राप्तकर्ता धर्मानुरागी बंधुओं का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया जाता है। चातुर्मास केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, ये है आत्मचिंतन का अवसर। इन 4 महीनों में हम आत्मा को संसार के विकर्षणों से मुक्त कर ईश्वर के समीप ले जाते हैं। कलश स्थापना हमें याद दिलाती है कि हर दिन हर क्षण हम ईश्वर के सानिध्य में रह सकते हैं यदि हम भीतर से शुद्ध और संयमी बने। इस पवित्रता की शुरुआत होती है एक छोटी सी ज्योति से, एक कलश से, जो हमें जोड़ता है ईश्वर से और हमारे भीतर के देवत्व से। हम सभी आर्यकायन यहाँ पर वर्षों स्थापित कर रहे हैं और कटंगी से भैया जी आए हैं और एक भैया जो चश्मा लगा के बैठे हैं वो कभी माइक पर मतलब ज़्यादा नहीं बोलते, पर जो भैया खड़े उनका पूरा हमेशा सहयोग करते हैं। दर्शकों, इसी के साथ समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः हाजिर होंगे आपके समक्ष ऐसे ही और मांगलिक आयोजनों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।